हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज जो है हम कंप्लीट हिस्ट्री के कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इसमें इंक्लूड है आपका अ, यदि इसमें जो है आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूड है। ठीक है। प्लस इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूड है जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे 5 to 10 क्वेश्चन जो है आपके इस वीडियो से आपको अपने जो बीपीएससी की एग्जाम है 70th बीपीएससी की एग्जाम उसमें आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू के ऊपर। तो पहला एमसीक्यू जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और वो क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपका वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। और ये बीपीएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला जो ऑप्शंस आपके पास है वो ऑप्शन है द सिपोई म्यूटनी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन म्यूटनी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपको कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सही है। ठीक है। ये रिवीजन पर्पज के लिए है, तो आप इसको रिवीजन पर्पज के लिए यूज कीजिएगा। ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक। अगले पे चलते हैं। Who was declared the Emperor of the Indian during the revolt of 1857? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। Who was declared the Emperor of India during the revolt of 1857? ऑप्शंस आर। ऑप्शंस आपके पास है नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। तो आप का आंसर है बहादुर शाह जफर को क्या कहा गया था? डिक्लेयर एज द एम्पायर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857। अगला क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 वाज। इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 क्या था? इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिश, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। तो ऑब्वियस ये आंसर है। आप यदि इसको पढ़े होंगे और आपको यदि नहीं पता है तो फिर तो ये बहुत ही दुखद बात है। इसका आंसर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन इन। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क डाल लो, ये क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है। इसका आंसर है मेरठ। मेरठ से जो है ये स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। ये ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है और ये रिवीजन सीरीज है, तो आप इसके बारे में पक्का पढ़े होंगे आपको जो। ठीक है। अगला है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ इन कानपुर। कानपुर में जो है किसने रिवोल्ट किया था, लीड किया था? तो वो किए थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन झांसी? ऑब्वियस रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंडेड विद द कैप्चर ऑफ विच सिटी। जो 1857 की जो क्रांति है वो कैसे खत्म हुआ था, कौन से कैप्चर किया था? वो किया था ग्वालियर को। ग्वालियर में जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आई भी थी हेल्प मांगने के लिए ग्वालियर में, और वहां के राजा जो है मुकर गए थे लेकिन बाद में वो मारे गए थे। विच ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर दिल्ली ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट के समय कौन से ब्रिटिश ऑफिसर जो है दिल्ली को कैप्चर किया था? सर जॉन निकोलसन। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इंक्लूड किया था वो डलहौजी ने किया था। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? डलहौजी। अगला है 1857 रिवोल्ट वाज प्राइमरली क्या था? ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपको इनफील्ड राइफल जो यूज किया गया था वो कहा जाता था कि मांस के बने हुए थे, स्किन के बने हुए थे, सुअर के। तो ये रिलीजियस अगेंस्ट रिलीजियस था। ए फ्यूडल रिवोल्ट था, मिलिट्री अपराइजिंग था, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट outcome of 1857 revolt? Establishment of British rule in India, rule of Indian nationalism, abolition of East India Company, all of the above। इसका आंसर है all of the above। ठीक है। उसके बाद विच फैक्टर डिड नॉट, याद रखने की बात है यहाँ पे लिखा हुआ डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द डिससेटिस्फैक्शन लीडिंग टू द 1857 रिवोल्ट। ये इसका आंसर है एजुकेशनल रिफॉर्म। ये सारे फैक्टर थे बट ये नहीं थे। ठीक है। अगला है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज प्राइमरली सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। यार, जमींदार एंड राजाज। इवन जो आपको बिहार में देखोगे जो
महाराजा और जमींदार ऑफ महाराजा जो दरभंगा महाराज थे, उन्होंने भी 1857 रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स को हेल्प करे थे। द फेमस स्लोगन दिल्ली चलो वाज एसोसिएटेड विथ, भाई 1857 रिवोल्ट। रानी ऑफ लक्ष्मीबाई नॉन फॉर हर मिलिट्री स्किल्स, ठीक है। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज इन द पावर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। द रिवोल्ट इन अवध वाज लेड बाय नाना साहेब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, भाई देखो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, बिल्कुल था। स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश मिलिट्री पावर, बिल्कुल था, हमारे पास उतना मिलिट्री पावर थे नहीं। बिट्रेल बाय सम इंडियन रूलर्स, बिल्कुल था। तो ऑल ऑफ द अबव। इवन यदि आप ये नॉर्थ वाली पार्ट को देखो, साउथ वाली पार्ट को देखो, ईस्ट और वेस्ट की पार्ट देखो, तो मेनली ये वाला पार्ट जो था आपका इन्वॉल्व था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। साउथ वाला पार्ट ना के बराबर था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसलिए क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं था बिटवीन दी बहुत सारे रूलर्स में, ठीक है। तो ये आपका आंसर। ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्रेशन। द रिवेलियन इन दिल्ली वाज क्वेल्ड बाय कैम्पबेल। याद रखना है कि सर कैम्पबेल के द्वारा जो था ये रिवोल्ट क्या क्या दबाया गया था। अब कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला है हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किनके द्वारा फाउंड किया गया था, हु वाज द फाउंडर। वेरी फेमस थे उन्होंने, जो इन्होंने किया है वो किए हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज किनके द्वारा फाउंड किया गया, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। हु वाज एसोसिएटेड विद द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, ईश्वरचंद विद्यासागर। The Theosophical Society in India was led by very famous leader एन्नी बेसेंट। एन्नी बेसेंट की जब यहाँ पे नाम आ रही है तो आपको एक और फेमस इंसिडेंट से आपको याद रखना है। एन्नी बेसेंट प्लस जो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये दोनों मिलके जो है क्या किए थे, कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगला, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती। इट वाज स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जो थे बाबा विवेकानंद के गुरु थे। यंग बंगाल मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंग बंगाल मूवमेंट वाज हेनरी विवियन डिरोजी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसां, ये थे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान। द प्राइमरी एम ऑफ द ब्रह्मो समाज, प्राइमरी एम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था मोनोथीज्म एंड इराडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन। जितने बहुत सारे ना आपके इंडिया में, भारत में ना अंधविश्वास चल रहा था कि ये करो ये होता था, तो उन चीजों को हटाने के लिए ये ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ब्रह्मो समाज का यहाँ पे वो था कि आपको प्रमोट करना, क्या वायरल वर्शिप था, नहीं। देखो इसका सिंपल सा था कि जो हिंदू सोसाइटी थे ना उसमें रिफॉर्म लाने की बात करते थे ब्रह्मो समाज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट एम्ड एट एंडिंग चाइल्ड मैरिज, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इट वाज हुसैन बेगम रखुल्ला शेखावत हुसैन, ठीक है। द मेन फोकस ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज promote western education among muslim। who is known for the establishment of सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले,
The Indian National Conference, Indian National Social Conference was established for what purpose? For पर्पज क्या था? इसका पर्पज था, देखो यदि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टर्म आते हैं ना, जैसे कि आपका कुछ रिफॉर्म की बात कही गई हो, तो याद रखना कि जो उस समय जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके बने थे लोकल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आपको रिफॉर्म के लिए ही बने थे, चाहे वो विडो रिमैरेज एक्ट हो चाहे चाइल्ड मैरिज हो, ये सारे चीजों के लिए बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं आपको रिफॉर्म यदि ऑप्शंस हो तो आप उसको ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हो, यदि आपको कम पता नहीं हो तो, ठीक है। द टर्म सत्याग्रह वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी सत्याग्रह पॉपुलराइज किए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। विच रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती? राजा राम मोहन रॉय। Women's Indian Association was founded by Annie Besant. The philosophy of Back to Vedas was Dyanand Saraswati. अब कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1885। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। Partition of Bengal occurred in which year? 1905. Who gave this call of Swaraj is my birthright and I shall have it? Bal Gangadhar Tilak. The Jallianwala Bagh massacre took place in 1919. 1919 जब बात होती है तो आपको यहाँ पे एक और भी याद रखना है, रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखना है। नन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920. साइमन कमीशन अराइव्ड इन 1928. साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। हु प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? हमारे प्रिय बापू नेहरू जी। डू और डाई का स्लोगान किसने दिया था और किस वक्त हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आपको डू और मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी इन एसोसिएशन विथ जापान। सिंगापुर इसका आंसर हो सकता है, भी है बट कंफ्यूजन, आप इसको देख लेना, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच सिटी? बम्बई। बम्बई में कॉलेज का नाम था, संस्कृत कॉलेज था वो, ठीक है। विच इवेंट इज नॉन एज द ग्रेट रिवेलियन? ग्रेट रिवेलियन रिवोल्ट ऑफ 1857। हु वाज द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? शौकत अली। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 का डिमांड क्या था? वो था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, सॉरी स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात कही थी। सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930 लेड बाय महात्मा गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट एम्ड एट एंडिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया थ्रू द नॉन वायलेंट मीन्स? वो था स्वदेशी, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड टू द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिस्पॉन्स जलियांवाला बाग मैसेकर? मैंने पहले भी आपको बताया था, वो था रॉलेट एक्ट। दांडी मार्च क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था और इसका एम था कि प्रमोटिंग करना खादी को, यानी कि सिंपल सी था, बात ये था कि जो स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट काइंड ऑफ था ये, यहाँ पे स्वदेशी को प्रमोट करना था, तो बोथ बीएनसी, ठीक है। अब नेशनल मूवमेंट की कुछ बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फाउंड कब किया गया था? 1906 में किया गया था। कौन किया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ऑफन इन एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज बिटवीन गांधी और अंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who presided over the Indian National Congress session in 1930? Nehru. Quit India resolution passed in which year? 1942. Who was the viceroy during Quit India movement? Lord Lethingo.
Lord Lithingo. Indian Independence Act was passed in 1947. Indian Independence Act 1947. The concept of Purna Swaraj was formally adopted in Congress in 1929 और इस वक्त थे हमारे पंडित नेहरू. Quit India movement was initiated in response to the Cripps mission. The Round Table Conference, first Round Table Conference, 1930. Rowlatt Act was passed in which year? 1999. Who was the author of the book Hind Swaraj? महात्मा गांधी. सॉरी, हिंद स्वराज के कौन थे? महात्मा गांधी. याद रखिएगा. Which movement is known as the No Tax Campaign? Civil Disobedience Movement. सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस को कहा था. नोट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, एक था नो टैक्स और चौकीदारी के खिलाफ आपको ये दोनों देखने को मिलता था. Who was the Governor General during the introduction of Government of India Act 1935? Lord Lintingo. Cripps mission was sent to India in 1942. Indian National Congress was divided into two factions at Surat session of 1907. यहाँ पे आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की स्प्लिट हो जाती है. स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू और इसके साथ आपको CR दास भी देखने को मिलेंगे. Which movement led the establishment of the All India Forward Bloc? All India Forward Bloc ये थे आपके which movement? तो वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट. डू और डाई का स्लोगान किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे. ठीक है. गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था. ठीक है. अब इंडियन हिस्ट्री मूवमेंट के कुछ रिलेटेड. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किनके द्वारा लीड किया गया था? वो किया थे गांधी जी के द्वारा. ठीक है. गांधी. द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. देखो, सिविल सॉल्ट मार्च था, मैंने बताया. नो पेमेंट ऑफ टैक्स था. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टैक्स गुड्स था. लेकिन एजुकेशनल रिफॉर्म की बात पार्ट नहीं था. ठीक है. चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM. और ये क्यों सस्पेंड किया गया था? क्योंकि गांधी जी का कहना था जो ये है नॉन वायलेंट होना चाहिए. बट ये जब ये पुलिस जो थाना था वो उस पर आग लग गई थी और वे वायलेंट में फॉर्म हो गया, तो गांधी जी ने इसे सस्पेंड कर लिया, विड्रॉ कर लिया था. Who was the first Governor General of Independent India? was सी राजागोपालाचारी. ठीक है. अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉन एज द ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री में? ब्लैक डे किसको कहा जाता है? वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया. महात्मा गांधी को असैसिनेट कब किया गया था? 1948 में. कौन किया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद एसोसिएटेड विथ कौन से? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. द कंसेप्ट ऑफ स्वराज वाज डिफाइंड एज सेल्फ गवर्नेंस. स्वराज का मतलब हुआ सेल्फ गवर्नेंस. कैबिनेट मिशन प्लान कब प्रपोज हुआ था? इन विच ईयर? 1946. द फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान के कौन कौन से मेंबर थे? ये आप मेरे को कमेंट बताओ. फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1825 अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. और सेकंड वाला कितने से हुआ था? आप मुझे वो कमेंट करके बताओ. और उसमें ये भी बताओ कि बिहार से कितने किए थे और मुस्लिम लीग से कितने किए थे. ठीक है. हु वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? महात्मा गांधी. ठीक है. ये थे आपके कुछ, और भी ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे. ठीक है. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और इसको मैं बोलूंगा कम से कम 2 बार देख के जाना एग्जाम से पहले. से आप 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगी. ठीक है.
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।